Hello and welcome to We Women Want. This is our weekly show where we discuss women's issues, we celebrate the wins, and so also we try and find solutions to various problems. These could be related to health, to work-life balance, to lifestyle, to fashion, who says size zero is normal, to laws that help women, laws that don't. Everything is on the table. But today I have with me a very special guest. I have Dr. Neeru Sen. She is a PhD in alternate therapies. She has 25 years experience in this field. She specializes in diabetes and joint pain therapy. But Neeru ji, good to have you on the show. And we always have you as a panel. But मेरे को बहुत लोगों ने कहा है कि we don't get to hear what she has to say. So अब Thank you. floor is yours. Thank you so much. But today का जो topic है alternate therapies in women's health. मैम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी बेस्ट थेरेपीज. बेस्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसमें कोई मेडिसिन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जो आपके पास आपके किचन में अवेलेबल होती हैं. मतलब पुराने टाइम के लोगों की बात करूँ तो दादी माँ के नुस्खे हाँ. हम लोग सब यूज़ करते हैं. बहुत छोटी छोटी टिप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं. अपने आप को हेल्दी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आती है वो ये कि हम अपने लेवल पे ही उन चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं. जैसे मान लीजिए एक रोटी आपने रागी की खाई, आपको डाइजेस्ट हो गई, लेकिन वही रोटी हो सकता है मुझे डाइजेस्ट ना हो. Correct. तो हमें हमारी प्रकृति, हमारी बॉडी की जो इंटरनल जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आप आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जिनसे आप कंसर्न करें कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है या कफ है. तो आपकी जो बेसिक नीड है, फूड हैबिट्स जो आपकी है, उसके लिए आपको अपनी प्रकृति के बेस्ड अगर आप चलते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा हेल्दी रख पाते हैं. फूड एज मेडिसिन. फूड एज मेडिसिन, यस. नेचुरोपैथी भी कहती है जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन. तो आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए. और एक महिला की जब बात करते हैं तो फीमेल्स इज द बैकबोन ऑफ हाउस. मतलब अगर वो हेल्दी है तो पूरा घर सिस्टमैटिक है, अदरवाइज सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है. तो फीमेल हेल्थ को हम लोग मेन, मतलब मैं हमेशा फोकस्ड करती हूँ. और उसमें मैं फीमेल्स को एक टिप जरूर ये कहना चाहूँगी कि आप सब काम फ्री करके खाने बैठते हैं, वो गलत है. आप थोड़ा पहले पेट पूजा कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने काम को कैटेगराइज करते हुए आप कंप्लीट कीजिए. दैट विल बी हेल्दी. और वहाँ पे आपको वेट लूज करने में या वेट को मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है. इसका लॉजिक है कुछ? बिकॉज एक तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, कहती है कि 12 घंटे से ऊपर अगर हम नहीं खाएं तो उसमें आपका ज़्यादा वेट लॉस होता है इंसुलिन लेवल का. दूसरा थ्योरी है कि थोड़ा खाएं पर उसके बाद इमीडिएटली बैठे नहीं, चलते रहें, थोड़ा मूवमेंट करें, उससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और उससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी. तो दोनों में से क्या सच है? दोनों सिनेरियोज ही अपनी जगह ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए आप ऐसी वर्किंग में हैं जहाँ पे कि आपको एक लंबे टाइम तक आपकी सिटिंग रहती है, तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएंगे तो एक अलग बात है. लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हैं तो आप एक बार पेट भर के खा लीजिए, फिर मेहनत कर लीजिए, फिर पेट भर के खा लीजिए, फिर मेहनत कर लीजिए, तो वो बैलेंस हो जाता है. लेकिन अगर मैं एक वुमेन की बात करूं जो कि एक हाउसवाइफ है, वो क्या करती हैं, वो सुबह सुबह उठ जाती हैं जल्दी, अर्ली मॉर्निंग. उठने के बाद में वो अपना डेली रूटीन फॉलो करती हैं. डेली रूटीन फॉलो करते करते उनका ये होता है कि 11 बजे के आसपास अप्रॉक्स सारा काम उनका फिनिश होता है. फिर वो अपनी प्लेट लगाना शुरू करती हैं, जिसमें हेल्दी उनकी तरफ से बहुत हेल्दी होता है, लेकिन एक्चुअल में वो एज पर सीजन कभी कभी नहीं होता. तो हमें सीजनेबल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, अलाइंड रहना चाहिए. और आज के टाइम में तो हर चीज़ हर सीजन में अवेलेबल है. तो एक छोटी सी जानकारी जो है वो शायद बहुत फ्रूटफुल रहेगी हमारे दर्शकों के लिए, कि जो रेडी पे सबसे सस्ती सब्जी और सबसे सस्ता फल मिल रहा है वही सीजनेबल है. तो ये एक पहचान करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हमारी जो माँ है, हमें हमारे पेरेंट्स को पता है कि सीजन, कौन से सीजन में कौन सा फल आता है. लेकिन आज की जनरेशन को नहीं पता, तो हमें उनको सिखाना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सा अनाज या कौन सा फल अवेलेबल होता है. तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगी. सेकेंड थिंग, हम 11 बजे जो प्लेट लगाना शुरू करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका, क्योंकि आप अपनी आंखों से घड़ी को तो देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा अब 10 बज गए, अब 1 बज गया, अब 3 बज गए, अब 5 बज गए. तो हम चाय, पानी, नाश्ता हर चीज़ टाइम से करते हैं, बट हमारे पेट की आंखें नहीं होती हैं. तो हमें अपने पेट को जागृत कैसे करना है, हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी है. आपका पेट आपकी आंखों के हिसाब से काम नहीं करता, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है. इट्स बेस्ड ऑन सनराइज. जब सूर्य उगता है उस टाइम से लेकर के 3 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट मील आपको लेना चाहिए. एक इट शुड बी ब्रंच.
मतलब ब्रेकफास्ट और लंच इसे आप कंबाइन कर लीजिए। और कहते हैं कि जो ब्रंच है ये आपके राजा महाराजाओं की तरह होना चाहिए। उसमें आयुर्वेद की बात करूँ तो 6 रस होने चाहिए, यानी उसमें मीठा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, कड़वा भी होना चाहिए, कसाला भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को इतना डीपली नहीं सोच पाते, या हमने अभी तक उसकी जानकारी ली ही नहीं है। हाँ. हो सकता है इस सेशन के बाद शायद लोगों को अच्छा लगे सुन करके कि 6 रस, जबकि हम क्या करते हैं, चटपटा देखा या मीठा देखा, उठाया, ब्रेड खाई और चल दिए। वो सब चीज़ें ठीक है, एक फॉर अ टाइम बिंग ठीक है, एक दिन ले लिया, हफ्ते में एक बार ले लिया, महीने में एक बार ले लिया, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस। अपने आप को हेल्दी सो रखें। सपोजिंग अगर आप हमें बताएं, सुबह सुबह जब उठते हैं तो लॉट ऑफ पीपल से कि आप गर्म पानी नींबू ले लो, यू नो, और हैव अदरक पानी विद नींबू, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रकृति। ओके. आपकी टेंडेंसी कैसी है बॉडी की, वो आपको देखनी चाहिए। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और वहाँ पे अगर आप अदरक वाला या अजवाइन वाला पानी पी रहे हैं या मेथी दाने वाला पानी पी रहे हैं, तो वो आपके पित्त को बढ़ाता है बजाय कम करने के। अगर आप वात के पेशेंट हैं और वहाँ पे आप नींबू पानी ले रहे हैं, तो वो आपके जॉइंट्स को स्टिफ करेगा। तो ये आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। मैं तो ये बात कैसे पता करें कि हमारी प्रकृति क्या है? वैसे तो आपको किसी न किसी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इतना बारीकी से समझ पाना हर इंसान के लिए इजी नहीं है। बट आपने बहुत सारे, एक जर्नल अगर ओवरव्यू मैं करूं तो उसमें ये होता है कि जो पित्त के लोग होते हैं उनको हमेशा पेट में जलन या ब्लोटिंग या एसिडिटी लेवल रहता है। और जो कफ के लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी सीजन के हिसाब से जुकाम होना, हेडेक रहना, या ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों में अक्सर देखी जाती है। और जिनके जॉइंट्स बहुत जल्दी स्टिफ हो गए या बॉडी फ्लॉपी टाइप की हो गई है, ड्राई हो गई है, तो उनका वात का लेवल बढ़ा हुआ है। ये छोटे सिम्टम्स हैं सिर्फ, लेकिन आपको प्रॉपर एक डायग्नोज की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा हिंट इनसे मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा हिंट मिलता है। तो आपकी प्रकृति के बेस पे आप अपना सुबह का जो ऊषा पान, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी में, कि ऊषा पान करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि जब गर्मियाँ हैं आप मिट्टी के घड़े का पानी लीजिए, क्योंकि उसमें पीएच लेवल बहुत अच्छा होता है और वो आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो उसको हेल्दी करने के लिए आप मिट्टी के घड़े का पानी बिना कुरला किए जीभ को ऊपर तालू से चिपका के ऐसे पिएंगे, जिससे आपकी सिर्फ यहाँ से मूवमेंट आएगी, गाल फूलेंगे नहीं। ऐसे करके तो मतलब बिल्कुल जीभ के नीचे से पानी अंदर जाना चाहिए। And that's actually the where your nodes are also, तो सीधा। उसमें डबल बेनिफिट ये होगा कि जो रात भर का सलाइवा हमारे माउथ में है, प्लस जो फ्रेश सलाइवा है वो सलाइवा ग्लैंड्स हमारी जीभ के नीचे हैं। तो वो जब फ्रेश सलाइवा और रात भर वाला बासी सलाइवा दोनों मिक्स होके पहले पानी के साथ जब इनटेक आप करते हैं, तो उससे आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपकी गट हेल्थ हेल्दी होती है। तो आप ये ऊषा पान सिर्फ आप कीजिए। ऊषा पान के साथ कोई भी मेडिसिन, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है या बहुत सारी फीमेल्स वही नींबू पानी और वो सब लेती हैं, तो प्लीज़ आप पहले पानी के साथ कोई भी फ्लेवर ऐड मत कीजिए और उसके साथ कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। ये सभी के लिए, मतलब मेल्स के लिए भी है कि पहले पानी के साथ कभी भी कोई मेडिसिन आप मत खाइए, चाहे वो बीपी की हो, गैस्ट्रिक की हो, थायराइड की हो, इवन कोई संजीवनी बूटी भी हो तो भी मत लीजिए, क्योंकि वो पानी ही अपने आप में हेल्दी है। ओके, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो उसके आगे लेके थोड़ा सा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने थायराइड की बात करी, डायबिटीज की बात करी, सो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके लिए कुछ है? देखिए, जब फीमेल्स के हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं तो फीमेल से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूँगी। उसमें सबसे पहली चीज़, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में आजकल देख रहे हैं हम लोग कि गर्ल्स को पीसीओडी, पीसीओएस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा होगा, हम कहीं भी बैठे हैं, ऑफिशियल अगर हम एटीट्यूड्स की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग इस तरह से बैठना प्रेफर करते हैं, या लाइक दिस। तो ये जो पोस्चर है ये कहीं ना कहीं हमारे लंबर एरिया को बिल्कुल स्टक करता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर फीमेल्स में, ज़्यादातर लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। उनका यूट्रस बल्कि हो रहा है, उनको यूट्रस स्वेलिंग आ रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वो लोग आने वाले टाइम में फेस करती हैं। तो हमें अपनी ये हैबिट्स चेंज करनी चाहिए। हम नॉर्मली बैठे, ज़्यादा लगता है आप एक पैर को फोल्ड करके रख सकती हैं, लेकिन पैर पे पैर चढ़ा के बैठने की आदत को हम लोग अवॉइड करें। लाइक दिस, जैसे कि आप बैठे हैं। यस, ओके, वी विल ट्राई दिस। पहली चीज़ ये मैं सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। दूसरी बात, आज मैं कलर थेरेपी के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी लड़की अनमैरिड है और उसको अगर पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हैं या बहुत ज़्यादा
ओवर ब्लीडिंग हो रही है या स्कैंटी है पीरियड्स, मतलब हल्के हल्के दाग टाइप में नज़र आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मली एक पॉइंट जो मैं लोकेट करना चाहूँगी मिडिल फिंगर के अंदर, यहाँ फर्स्ट जो जोड़ है हमारा इसके बिल्कुल स्लाइटली मिडिल फिंगर फर्स्ट वाले जॉइंट के जस्ट स्लाइटली ऊपर की तरफ यहाँ एक पॉइंट है, इट इज़ अ गॉल ब्लैडर 41। जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं, जो लोग मेरिडियंस पे काम करते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत फेमिलियर है। इस पॉइंट पे आपको सिर्फ एक मेथी दाने को टेप करके लगा के छोड़ देना है। आप वो लगाइए और आप देखेंगे कि आधे से 1 घंटे के अंदर ही उनका जो पेनफुल पीरियड्स है उसमें उनको आराम होने लगा है, या पीरियड्स टाइम में ब्लोटिंग हो रही है तो वो काफ़ी हद तक उनको रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स के लिए है। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अनमैरिड होनी चाहिए। तो अगर कोई मैरिड वुमेन है उसके साथ कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से एज़ पर देयर एज, एज़ पर देयर सिम्टम्स हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं। इसके साथ दूसरा जो मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारी फीमेल्स में प्रॉब्लम, जो खासतौर से सीनियर एज में जो फीमेल्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम आती है मेनोपॉज के आसपास का जो ड्यूरेशन रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। वो हैवी ब्लीडिंग के पीछे कॉज क्या है उसको डायग्नोज आप करवाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, पर फॉर अ टाइम बीइंग, मतलब ये नहीं कि आप हर बार आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप मेरे फार्मूलाज को यूज़ करने लगे, बल्कि आप एक अच्छे थेरेपिस्ट से मिलिए ज़रूर और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। लेकिन पैर के अंगूठे, मतलब जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ पैर के अंगूठे के लिए बता रही हूँ, अंगूठे पे जो जहाँ से नेल शुरू होता है हमारा, जस्ट वहाँ पे आपको एक ऐसे करके रबर बैंड को टाई करना है, जस्ट लाइक दिस, मतलब जहाँ से हमारा नेल शुरू हो रहा है वहाँ पे आपने दोनों पैरों के अंगूठे पे रबर बैंड को टाई कर देना है। दोनों पैरों फर्स्ट दोनों साइड, दोनों पैरों के थंब को आपने इस तरह से रबर बैंड से टाई करना है। और आप देखेंगे आधे घंटे बाद आपकी जो हैवी ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे करके नीचे आने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ये जो पॉइंट है ये आधे घंटे पौने घंटे के लिए आप लगा के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी बेस्ट वे, और बहुत सारे लोगों के साथ पहले इसको अप्लाई भी किया हुआ है तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। And what about menopause के लिए, people who have a lot of menopausal symptoms, hot flashes या joint pains? मेनोपॉज एक प्रोसेस है फीमेल्स के अंदर और वो नेचुरल है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि पीरियड स्टार्ट होना और पीरियड्स का स्टॉप होना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको ना हम रोक सकते हैं ना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही है वो अर्ली मेनोपॉज और अर्ली जो पीरियड्स का जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। उसके पीछे 2-3 कारण है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हम इस तरह के कंटेंट से अपने आप को सेफ रखें जो कि आपकी जो इंटरनल इमोशंस है उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता हो। हाँ। तो आप एक नेचुरल वे में रहें, नेचुरल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करें। स्ट्रेस फ्री लाइफ है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। जो स्ट्रेस फ्री लाइफ है उसको रिलीव करने के लिए भी तरीका आपको बताऊंगी मैं। सबसे मेन, आपको जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है उस टाइम पे 2-3 चीज़ों का जो ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज़, वहाँ पे आपकी बॉडी को आपको हमेशा जो सिचुएशंस हैं उनके साथ फेमिलियर करने की ज़रूरत है। मतलब मेंटली आप वहाँ पे अपने आप को काम कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, नींद अच्छी लेने की कोशिश करें, हेल्दी डाइट लें, नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा अपने आप को रखें। मतलब कि एसी में ज़्यादा रहना या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन लेना या बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। पर कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है कुछ? उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। जब मेनोपॉज में हम लोग जाने लगते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम देखते हैं ना वो होती है हमारे साथ कि हमें रेगुलर ब्लीडिंग चल रही है 15 दिन 18 दिन या हफ्ते के बाद फिर दोबारा से 15 दिन के लिए हमें पीरियड्स आ गए। तो वहाँ के लिए मैं आपको 2 पॉइंट जरूर शेयर करूँगी। मिडल फिंगर में ही आपका जो सेकंड वाला जॉइंट है जस्ट उससे स्लाइटली ऊपर आपका एक पॉइंट आएगा, जॉइंट से हल्का सा ऊपर, एंड सेकंड वन इज दिस वन, अंदर उसी फिंगर के अंदर। ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, मतलब एक ही आप लेफ्ट हैंड में ही लगाएंगे, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें
सेकंड के जॉइंट के जस्ट ऊपर, और यहाँ पर आपका K6 एंड G34 ये 2 नंबर्स हैं जो कि क्योंकि कोडिंग होती है हर मेरिडियन की, तो उस कोडिंग के हिसाब से ये पॉइंट्स हैं जिस पे अगर आप सिर्फ मेथी दाना टेप करके छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में ही आपकी जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएगी। बाकी आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन भी है इसके लिए, लेकिन एक नेचुरल वे जो आपके किचन में अवेलेबल होता है वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें हमारा रहता है कि आपने सबने सुना है सिंघाड़े का आटा। हाँ, तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, आधा चम्मच सिंघाड़े का आटा लीजिए, पानी में घोलिए और उसे आप पी लीजिए, क्योंकि वो ठंडक देता है। तो आप जब मेनोपॉज में कंटिन्यूस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन के अंदर हम उस सिंघाड़े के आटे का घोल पी सकते हैं। okay. I'm going to take a break and continue the conversation, so stay with us. Hello and welcome back to We Women Want. We are in conversation with Dr. Neeru Sen. We are discussing alternate therapies for women's health. तो आपने थोड़ा बहुत मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉज के बारे में बताया, बट थोड़ा सा हमें यू नो फॉर इंस्टेंस लाइक सिंपल थिंग्स विच इवन मेन कैन हियर, हेडेक्स के बारे में, अगर जो कांस्टेंट हेडेक्स हैं, जॉइंट पेन्स आर अनदर इशू, उनके लिए थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या कुछ बताइए। हेडेक के पीछे मेन कॉज क्या है? क्योंकि नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव थेरेपी सबसे पहले कारण ढूंढती है। राइट। हो सकता है हाइपर एसिडिटी, हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ हो, माइट भी शायद आप किसी एक पर्टिकुलर टॉक को लेकर के टेंशन में हो, तो वो सब चीज़ें पहले हम अवॉइड करें। मतलब आपकी गैस नहीं बननी चाहिए, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पेट अच्छे से साफ होना चाहिए, उसकी वजह से, या आईसाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो कारण हम जब दूर कर लेते हैं उसके बाद नॉर्मली अगर हमें उसके बाद भी सिर दर्द हो रहा है तो सिंपली आप सरसों का तेल नोजल में आप लगा सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर स्वर विज्ञान की बात करूं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी थेरेपी है कि आपको बहुत तेज सीवियर सिर दर्द हो रहा है और उस कंडीशन में आप अपने आप को उस सिचुएशन से आप अपने आप को हटा भी नहीं पा रहे हैं, तो आप पहले चेक कर लीजिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। मतलब डीप ब्रीथ कीजिए, एक्सेल कीजिए। जब आप एक्सेल करेंगे तो अपने हाथ पे आप फील कीजिए कि कौन से नोस्ट्रल से आपके जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है, राइट से या लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से आ रहा है और राइट आपका कम दे रहा है प्रेशर, तो आप लेफ्ट को बंद कर लीजिए, अपोजिट साइड से आप डीप ब्रीथ कीजिए 3 से 4 बार और देखेंगे कि आपका सिर दर्द ठीक होने लगा है। तो जिस साइड से कम प्रेशर आ रहा है उस साइड उसको हमें कंटिन्यू करना है। ओके। इसके अलावा जो आपका ये वाला जो रीजन रहता है थंब का, अपने हाथ का, इसको आप अगर इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी आप अपने सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं। थंब से? यस, इट्स अ डायरेक्ट प्रेशर। क्योंकि हमारे हाथ और पैरों में रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं, पूरी बॉडी उसे रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो रीजन है ये हमारा थंब, ये हमारा हेड रीजन है। हाथों को जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी लेग्स आ जाती हैं दोनों। अगर पैरों में कहीं भी दर्द आ रहा है, आप अपनी उंगलियों को मसाज कर लीजिए, थोड़ी देर बाद यू फील कि आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया है। इवन बहुत बार होता है कि आप पूरा दिन काम करके आए या बहुत ज़्यादा चल के आए, आप थक गए हैं, उस कंडीशन में जो आपकी मिडिल फिंगर, दोनों फिंगर्स के जो बीच वाला पोरवा है, इसको आप जस्ट प्रेस करिए, प्रेस करके थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए और इसको प्रेशर से छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से प्रेस करिए, फिर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी काफ मसल्स बहुत जल्दी रिलैक्स हो गई हैं, आपका पेन ठीक हो गया है। And backaches, a lot of people have lower backaches. मैम, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के जो बीच में हमारा ये जो चैनल है, हाँ, आपका चैनल आप करेक्ट पकड़ लीजिए एक बार, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, यस, ये वाला। तो इस चैनल को आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं। थंब से आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसमें बीच बीच में ना पिट्स बने हुए हैं हल्के हल्के, बीच बीच में ऐसे बोन सी महसूस होगी, उसमें गड्ढे भी महसूस होंगे। तो आपको जस्ट यहाँ पर प्रेशर देना है, या फिर कोई भी ऑयल या क्रीम लगा करके आप हल्के से मसाज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और प्लस अगर सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड है तो आप इस एरिया में करिए। हेड एंड नेक हो गया। So these a lot of you know other issues are in terms of जो knees में काफी a lot of knee replacement, hip बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत knees में तो बहुत knee replacement Knees एक उम्र के बाद सबके लिए नीज के लिए 2 चीज़ें जो शुरू से हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, खड़े होकर पानी नहीं पीना I see कभी भी, क्योंकि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं, पानी तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक ही जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो एक एज के बाद नीज का स्टक होना, स्टिफ होना। वो स्टिफनेस क्यों आ रही है? क्योंकि जब हम पानी की इनटेकिंग ले रहे हैं उस टाइम पे हम पानी के साथ
उसको अंदर लेने के लिए जो एयर बबल्स, पानी के साथ जो एयर प्रेशर जा रहा है ना, वो हमारे जॉइंट्स में जाके रुक जाता है I see. और वो हमारे नीज तक पहुंचता है, जिसकी वजह से नी की जो मूवमेंट है वो स्टिफ होने लगती है। उसमें सेकंड थिंग ये है कि छोटे छोटे बच्चों में आपने देखा होगा उनकी जो वॉकिंग हैबिट्स है ना वो रॉन्ग वे में जा रही है। जैसे पंजे को ऐसे करके चलना, जब आप पंजा ऐसे रख के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हिप जॉइंट का अलाइनमेंट है वो बाहर की तरफ मूव होता है और घुटने की मूवमेंट हमेशा ये रहती है। लेकिन जब आप पंजे को तिरछा करके बाहर की तरफ रखते हैं तो घुटने की मूवमेंट सीधी ऐसे ना आके थोड़ा सा स्लाइटली बाहर से अंदर की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से जो हमारी जो वेन्स हैं, जो मांस के पीसेज हैं, वो साइड से दब जाते हैं। अगर एक होता है एक मूवमेंट तो ये है, लेकिन जब इसको तिरछा करके रखेंगे तो नीचे वाली मांस जो है वो हमारा स्ट्रेच होता है, मसल स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर आते टाइम यहाँ पे प्रेस होने का डर रहता है। तो अक्सर इनर साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेन की, रादर देन कि आउटसाइड साइड में। तो आपको अलाइनमेंट में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको अपना पंजा हमेशा सीधा रखना है, और अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक कहीं पे खड़े रहना है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सावधान को उल्टा कर लीजिए, मतलब पंजे को पास में और एड़ी को बाहर से थोड़ा बाहर की तरफ, मतलब ऐसे। यस, लाइक दिस। I see. तो आप जब ऐसे रखते हैं और मूविंग में भी अगर आप ऐसा चलना शुरू करते हैं तो ये आपको फ़ायदा करता है। इससे आपकी अलाइनमेंट बेटर होती है, क्योंकि अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने से नी स्ट्रक होना बहुत ज़्यादा देखा है केसेस में। सेकंड, नीज में प्रॉब्लम जो आती है या तो हिप जॉइंट से आती है या एंकल जॉइंट से आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग एज बढ़ने के साथ साथ हम मूवमेंट को ऐसे करना ना भूल जाते हैं हम। राइट। तो जब हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे ना, अपने हिल को बाहर पुश करेंगे, पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि हमारी हिल के पीछे के हिस्से में बहुत तेज खिंचाव होता है, जिसे हम खींचना ही नहीं चाहेंगे, हम उसे होल्ड कर देंगे। तो हमें अपने एंकल की मसाज जरूर करनी चाहिए। Like जितने लोग भी नी की मसाज कर रहे हैं, नी पे मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत आप अपने एंकल पे भी करिए। और आफ्टर 40 ईयर्स हमेशा हर इंसान को बैकवर्ड वॉकिंग जरूर करनी चाहिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इस टाइम। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को डेली बेसिस पे शेयर भी करते हैं, क्योंकि जब हम लोग बैकवर्ड पे चलते हैं, जैसे हम सीधा सीधा चल रहे हैं तो एयर प्रेशर हमारी तरफ आ रहा है, जब हम बैकवर्ड चलेंगे तो एयर प्रेशर बैक से हमें प्रेस करेगा, तो उससे हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रास है उसको एक एनर्जी मिलती है। तो हमें बैकवर्ड वॉकिंग स्टार्ट करनी चाहिए और टोस पे और हिल पे भी वॉक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। So all the muscles which we don't normally use, we should also use them. यस, डेफिनेटली। और ये एक और कॉमन इलनेस है गॉल ब्लैडर स्टोन्स या किडनी स्टोन्स, उनका क्या सुझाव? मैम देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स और किडनी स्टोन्स के लिए एक पर्टिकुलर आपका वो मतलब एक पर्टिकुलर हम प्रोटोकॉल बना के ही वैसे तो ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसकी प्रिकॉशन के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि इन टेकिंग ऑफ कैल्शियम हमें हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। अगर हम टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम को खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है, या तो बोन्स बढ़ने लगती हैं या स्टोन्स बनने लगती हैं। सेकेंड थिंग, फीमेल्स में जो ज़्यादा प्रॉब्लम ये अक्सर आ रही है, उसके पीछे मेन कॉज ये है कि हम लोग बहुत देर तक अपना यूरिन प्रेशर होल्ड करते हैं और इनटेकिंग ऑफ वाटर जो है वो हम बैलेंस नहीं करते हैं। हम पानी कम पीते हैं, कम पीने के बाद या तो एक बार में बहुत सारा पी लेंगे या बिल्कुल नहीं पिएंगे, कई घंटे तक नहीं पिएंगे। तो हमें उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। These are very important points. And also, you know, issues like lot of people जो diets करते हैं, अब आजकल diets आ गई हैं कि inflammatory foods avoid करिए, तो उसमें dairy आ जाता है, milk आ जाता है। आपने milk की बात की तो इसलिए मुझे याद आया, पनीर, milk, dairy. So is this but they also have a healthy role to play. So what is the verdict on dairy? हेल्दी रोल था, बट आज की डेट में नहीं, क्योंकि आजकल क्या है कि हर जगह कमर्शलाइजेशन हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग गाय का दूध, हमारे यहाँ गाय वाला डेयरी वाला आता है दूध देने, भैंस का दूध लेते हैं, गाय का दूध लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ डेयरी में या उसमें जाके देखेंगे तो एक्चुअल में वो लोग सिर्फ इंजेक्शन से दूध को बढ़ा रहे हैं, जो कमर्शलाइजेशन का एक पार्ट है। और वो दूध हार्म कर रहा है बजाय कि हमें फ़ायदा देने के, क्योंकि हम डायरेक्टली हार्मोन्स को ही इनटेक कर रहे हैं। हमारी जो कंज्यूमिंग ऑफ मिल्क है वो हार्मोन्स इनटेक करवा रही है, जिसकी वजह से जो चेंजेस हमारी बॉडी में 15-16 साल की बच्चियों में होने चाहिए थे, वो अब 8 साल 9 साल की एज में बच्चियों को अर्ली पीरियड्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। सेकेंड थिंग कि
जो मेनोपॉज होना चाहिए था 50 के बाद स्टार्ट होना चाहिए था, वो अब 40 की एज में, 38 की एज में ही नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेकिंग ऑफ मिल्क है, तो उस चीज़ को हमें इसलिए अवॉइड करवाते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो प्योर नहीं है सबसे पहली चीज़। हाँ, उसकी जगह आप नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो नारियल की गिरी, अच्छा, कच्चे नारियल की गिरी आप 2 बिस्किट जितने टुकड़े डेली खाना शुरू कीजिए। आप किसी भी एज के पर्सन को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, मेल्स खा सकते हैं, फीमेल्स ले सकती हैं, इवन सीनियर सिटीजन्स भी उसको ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी उसे प्रॉपरली कंज्यूम करती है। लेकिन अगर हम उसकी जगह एक कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती प्रॉपर तरीके से। तो ये आपने बताया कि नारियल का शेल का जो निकल, मलाई जिसको कहते हैं, शेल हार्ड शेल, जो अंदर से निकलता कंजकों है। को जो प्रसाद में हम लोग नारियल देते हैं, रॉ जो उसकी वो रहती है, गिरी रहती है नारियल की, वो हमें यूज करनी चाहिए, कोकोनट। और कुछ इंस्टेड ऑफ? इसके अलावा सर्दियां हैं तो आप तिल खा सकते हैं, तिल बहुत अच्छा रिच सोर्स है, एकदम नेचुरल है, कोई साइड इफेक्टेड नहीं है, तो हम तिल के कंज्यूमिंग बढ़ा सकते हैं। जब बरसात का सीजन आता है, क्योंकि ऋतु तो हर 3 महीने बाद बदल रही है, तो हर ऋतु के हिसाब से हमें चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। सर्दियों में तिल, गर्मियों में नारियल की गिरी, और जब बरसात का सीजन है तो आप सिंघाड़े खाइए, वो रिच सोर्स है, वो मेनोपॉज में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसमें आप हफ्ते में एक बार नारियल, ये सिंघाड़े का आटे का हलवा खा सकते हैं, तो मेनोपॉज की जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रोकने में, उनको हेल्प, मतलब अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप हफ्ते में एक बार खाना शुरू कीजिए। नहीं, सवाल तो बहुत है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई विल कम बैक टू यू, क्योंकि आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट ऑटो इम्यून आल्सो। आजकल ये भी आई थिंक न्यू एज डिजीज इस तरह से हो गया है, तो उसके बारे में जल्दी से कुछ बताएंगे या फिर? ऑटो इम्यून के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि प्रकृति के पास रहिए, प्रकृति के साथ जिए, और प्राकृतिक रूप से अपने आप को हेल्दी करने की कोशिश करें। जस्ट ट्राई टू अवॉइड मेडिसिन्स एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस to stay healthy. I think that is a good note to end on. Stay healthy, be as organic and natural as possible, and keep smiling. Neeru ji, thank you so much. आप आई, and जरूर हम फिर बुलाएंगे for a lot of good tips and help that you have given us. Thank you so much. Thank you.